हाँ, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पाठशाला की मस्ती में। आज हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं पदार्थ की अवस्थाएं। तो वैसे पदार्थ की 3 अवस्था होती हैं। कौन कौन सी होती है? ठोस, द्रव, गैस, है ना। इस सबको मैं बता रहा हूँ। अच्छा, हर एक वस्तु किसी न किसी पदार्थ की बनी होती है ना। और पदार्थ किससे? परमाणु से बने होते हैं। यानी पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या कहलाता है? परमाणु, है ना। तो हम देखते हैं, देखो जैसे हम देखें गैस, इसमें क्या है? गैस, वायु। अच्छा, वायु का क्या कोई आकार है? आयतन है? नहीं। तो वायु का आकार और आयतन कैसे होते हैं? अनिश्चित, कोई पता नहीं है ना। आकार और आयतन कैसे होता है? दोनों ही अनिश्चित। कैसे? देखें गैस, जैसे ये इस कमरे में गैस है, इस कमरे में गैस है, इस कमरे का आकार कर लिया, है ना, आयतन भी ले लिया। इसमें गैस है, इसका आकार ले लिया, इसका आकार ले लिया। गुब्बारे में भरे, गुब्बारे का आकार, गुब्बारे का आकार, मतलब हर जगह अनिश्चित हो जाती है। जैसे मैं अगरबत्ती जलाऊं, अगरबत्ती यहां से चलेगी, क्या धुएं का कोई आकार है? आयतन है? नहीं, तो अनिश्चित होता है। अच्छा, क्या ये बर्तन खाली है या भरा है? बताओ। भरा है, किससे? वायु से। तो इसके अंदर क्या कुछ और आ सकता है? देखो वायु के कण कितने होते हैं? दूर दूर होते हैं। तो इसके अंदर कोई भी चीज आसानी से आ सकती है। देखो मैंने इसमें डाले कंचे, आ गया, आ गए। यानी जो खाली जगह है, इनमें हम पदार्थ के कोई भी कण आ सकते हैं, परमाणु आ सकते हैं। आगे नहीं आगे इसमें, है ना। अच्छा, अब इसका क्या आकार आयतन बताइए? अनिश्चित है या क्या है? आकार व आयतन बताओ कि कैसे होते हैं? बताइए क्या चीज अनिश्चित होती है, क्या निश्चित होता है? आकार होगा अनिश्चित, आयतन क्या होगा? निश्चित। कैसे? आकार पानी है, द्रव क्या है? पानी, ठीक है। जैसे मैंने लिया इसमें पानी, इसमें है जग में, तो जग का आकार है। इसमें डालूंगा बीकर में, तो बीकर का आकार है। अच्छा, मैंने इतना लिया, मान लीजिए 50 ml का बीकर है, इतना लिया, तो इसका आकार तो बदल गया, लेकिन आयतन इतना ही रहेगा। अगर मैं इसको किसी और बर्तन में डालूंगा, आकार बदल जाएगा, लेकिन पानी 50 ml ही रहेगा। थाली में डालूंगा, थाली का, है ना, आ जाएगा, आकार बदल गया, लेकिन पानी कितना रहा? 50 ml ही रहा। उस पानी को मैंने किसी गिलास में डाल दिया, तो आकार गिलास का आ गया, लेकिन पानी का कितना रहेगा? 50 ml ही रहेगा। इसीलिए आयतन क्या होता है? निश्चित, लेकिन आकार अनिश्चित होता हुआ चला जाता है। ठीक, अगला, ये तो हो गया द्रव। अब देखें ठोस। ठोस में आकार व आयतन दोनों क्या होते हैं? निश्चित, निश्चित होते हैं। कैसे? देखो, इसके अणुओं के मध्य में कोई खाली जगह नहीं होती। हमने क्या देखा? द्रव के जो बीच बीच में अणु है ना, अणु है, तो इनके बीच में कोई भी चीज आसानी से आ सकती है। जैसे मैं इसी में है, इसमें अगर मैं थोड़ी सी मिट्टी डालूं, चली जाएगी। चलो एक चीज और बताओ, इसमें अगर मैं इसमें चीनी डालूं, क्या चीनी घुल जाएगी? घुल जाएगी। अब मिट्टी डालूं तो नहीं घुलेगी। अच्छा, चीनी मैंने डाली तो चीनी घुल गई, क्यों? क्योंकि इसके बीच में खाली जगह है। नमक डाला, नमक भी घुल के खाली जगह है ना। चीनी, अब इसमें हम एक चीज और समझ सकते हैं, घुलनशील और अघुलनशील। ऐसे पदार्थ जो पानी में घुल जाए वो क्या कहलाते हैं? घुलनशील कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जो पानी के अंदर नहीं घुले वो क्या कहलाते हैं? अघुलनशील कहलाते हैं। जैसे मैंने चीनी डाली तो चीनी क्या है? घुलनशील। मिट्टी डाली तो अघुलनशील। अच्छा, चौक का पाउडर डाला तो अघुलनशील।
कुछ टाइम के लिए आप उसे मिल दोगे, आपको ऐसा लगेगा बिल्कुल मिल गया, लेकिन आप थोड़ी देर के लिए रख दोगे तो वो चॉक का पाउडर नीचे बैठ जाएगा। ठीक है। अब ठोस, ठोस मान लीजिए कंचा है, क्या इसके अंदर मैं कुछ और घुसा सकता हूं? हवा भी नहीं घुस सकती, ठोस है ना। यह है पेन, इसकी प्लास्टिक, क्या इस प्लास्टिक के अंदर मैं कुछ घुसा सकता हूँ? नहीं, ठोस है। क्यों? क्योंकि इसके अणुओं में बिल्कुल खाली जगह है ही नहीं, तो घुसेगी कहाँ, हवा भी नहीं घुस सकती। तो ठोस का आकार व आयतन निश्चित होता है। इसको मैं आज यहाँ डाल दूं तो इसका यही आकार रहेगा, इसको किसी भी बाहर फेंक दूं तो आकार वही रहेगा। पत्थर है, ईंट है, ईंट कैसे ठोस होती है, यहाँ डाल दूं तो आकार उतना ही और आयतन उतना ही, है ना। 1.5 किलो की ईंट है, 1.5 किलो ही रहेगा। अगर उसको पानी के अंदर डालूं तो आकार क्या बदलेगा? नहीं, आयतन ही उतना रहेगा। हाँ, पानी चूस ले तो उसका वजन बढ़ सकता है ना। तो कहीं भी आप डालोगे वही रहेगा। तो ठोस में आकार व आयतन दोनों निश्चित होते हैं। अच्छा, तीनों चीज समझ में आई? समझ, अंतर निकाल दोगे? ठीक है। हाँ, तो हमने इसके साथ और क्या सीखा? घुलनशीलता भी सीख ली, कौन से पदार्थ द्रव में घुल सकते हैं, कौन से नहीं घुल सकते, है ना। चलो, हाँ, तो हमने अब तक क्या देखा कि ठोस के अणु पास पास होने के कारण इनके जो आपस में मजबूत बंध द्वारा बंधे होते हैं, है ना। समझते हैं अच्छे से प्रयोग करके। जैसे ये कोई पदार्थ मानो, ये पदार्थ के अणु है दोनों, ये क्या है? अणु। अब हम लेके चलते हैं ठोस। ठोस के अणु कैसे होते हैं? कैसे होते हैं ठोस के अणु? पास पास, पास पास हो जाइए भाई, बिल्कुल। यो, इनके बीच में जगह बिल्कुल नहीं होती है। देखो जगह है क्या? इनके बीच में जगह है। और ये कैसे मजबूत आकर्षण बल से बंधे होते हैं। इसको पकड़ना ऐसे और खींच, इसको एक को खींच, एक को जाती नहीं खींचो, देखो कितनी तेजी से बंधे हुए हैं, है ना, टूट नहीं रहे हैं। तो ये क्या है? ठोस के, ये क्या है? टूट नहीं रहे हैं। बस छोड़ो छोड़ो छोड़ो, है ना, बस छोड़ दो, है ना। तो ये ठोस के अणु इतनी तेजी से बने होते हैं। अच्छा, अब टूटेगा कब? जब हम ज्यादा ताकत लाएंगे। मैं किसी और को बुला लूं और ज्यादा हम ताकत लगाएं तो शायद वो टूट सकते हैं। मतलब छोटा थोड़ा हमारा नहीं टूटा, बड़े थोड़े से शायद टूट सकते हैं। अब देखते हैं द्रव, थोड़ा द्रव, इनके बीच में थोड़ी सी जगह होती है, इसीलिए इनका आकार कैसा होता है? अनिश्चित होता है, लेकिन आयतन निश्चित होता है। इनके अणु ठोस की अपेक्षा कैसे होते हैं? थोड़े दूर दूर होते हैं, और दूर दूर होते हैं। जैसे ये है, मानो ये दूर दूर है, पकड़ो, पकड़ हाथ एक दूसरे का, पकड़ लो, पकड़ ले हाथ, तेज पकड़ ले, छूटना नहीं चाहिए, पकड़ लिया। अब जैसे ये है, ये क्या हो गए? या थोड़ा सा और पास पास आ जाओ, ये आ गए। ये क्या है? आपके द्रव, ये द्रव के अणु थोड़े से गैप है, इनमें गैप है ना, तो द्रव के अणु हो गए। अब इनमें हम बल लगाते हैं। अब लोग खींच, खींचो, छोड़ो, छोड़ दो, ये टूट गए। यानी हम इनमें ज्यादा बल लगाते तो आसानी से टूट सकते हैं। और जैसे ये पकड़ रखा है पोलवार, जैसे इनमें गैप है बीच में, तो गैप में कोई भी अणु आसानी से आ सकता है। आ सकता नहीं आ सकता है? ये तो हो गया था। जब ज्यादा बल लगाए तो ये टूट सकते हैं, है ना, क्योंकि आकर्षण बल इनमें थोड़ा कम होता है। अब लेते हैं गैस। गैस के अणु तो बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं। तो पकड़ो, छोड़ो, यहाँ से पकड़ो थोड़ा सा, बस यहाँ से पकड़ो, ये दूर दूर हो गए, और इनमें आकर्षण बल भी बहुत कम होता है। इनको तो आप थोड़ा सा खींच रहे, ये टूट गया। थोड़ा सा बल लगाने पे क्या हो रहा है? ये टूट रहे हैं आसानी से, है ना, ये टूट गए। तो अब बात समझ में आ गई ठोस तरफ गैस की। यानी अणु जितने ज्यादा पास होगा उतना ज्यादा मजबूत होगा, और जितना दूर होगा उतना ही कैसा होगा? कमजोर होगा वो पदार्थ। क्लियर हो गया सबके ठोस तरफ के अच्छे से? ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आती हो तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।